हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एक्चुअल में है क्या चीज़ है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में इसमें बात करेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सिंपल भाषा में बात करेंगे, कोई आपको समझ आने में कठिनाई ना हो इसलिए। तो म्यूचुअल फंड्स कहते हैं क्या है? तो म्यूचुअल फंड्स ये कह रहे हैं कि पूल ऑफ मनी है। ठीक है, एक कलेक्टिव पूल ऑफ मनी है। तो इसमें क्या होता है, लाइक ये एक फंड बना हुआ है, तो इसमें किसी ने 10 रुपए डाल दिए, किसी ने 1000 डाल दिए, किसी ने 7000 डाल दिए। तो इस तरीके से इसमें अमाउंट बढ़ती है फ्रेंड्स। किसके लिए बढ़ती है? इक्विटीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स फ्रेंड्स वो चीजें हैं जिसमें एक कलेक्टिव अमाउंट बढ़ती है। इन्वेस्टर्स की हर महीने या लमसम वो एक अमाउंट डाल सकते हैं उसमें। तो ये मनी तो कलेक्ट होगी, तो ये मनी जो है वो कौन लगाता है? जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं। जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं सिर्फ वो ही मनी लगाते हैं। तो इसमें हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हमने एक अपनी जो पैसे हैं वो एक प्रोफेशनल को दे दिए कि आप लगाओ पैसे। तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है। कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप एक पूल अकाउंट बन जाता है, पूल अकाउंट में एक आप मनी डाल रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जो पैसे हैं वो एक प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे उसमें मार्केट में लगाएगा। और इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जो भी गेन्स होते हैं, अब प्रोफेशनल फंड मैनेजर ने पैसे लगा दिए, जो भी उसमें गेन्स हो गए, जो भी आपके पैसे हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गई, वो फिर से जो जिन जिन इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। अगर किसी ने 10 रुपए लगाए हैं तो उसको 10 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है। अगर किसी ने 1000 लगाया है तो 1000 के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जिस तरीके से कोई भी इन्वेस्ट करता है। और जो यूनिट्स मिलती हैं उनको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, एनएवी होती है। जो भी आप देखोगे, अगर आपके पास ईमेल आएगी जब आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करोगे, तो आपकी परचेजिंग के ऊपर जो भी कुछ देंगे वो एनएवी, नेट एसेट वैल्यू लिख के देते हैं कि आपके पास जो एसेट की वैल्यू है वो इतने रुपए चल रही है। मान लो 22 रुपए हो, या 17 रुपए हो, या 21 रुपए हो, तो वो एक नेट एसेट वैल्यू होती है जो आपको दी जाती है। सिंपल होता है फ्रेंड्स, जैसे हम चीजें खरीदते हैं बिल्कुल उसी की तरह होता है। आप नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल उसी की तरीके से होती है। अगर मान लो नेट एसेट वैल्यू 20 रुपए है और आप 1000 रुपए की परचेज कर रहे हो, तो आपके पास 50 नेट एसेट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई 2000 की परचेज कर रहा है तो उसके पास 100 नेट एसेट वैल्यू यूनिट्स आ जाएंगे। तो सिंपल होता है फ्रेंड, जैसे आप चीजें खरीदते हो बाहर जाकर, उसी तरीके से ये एनएवी होता है। ये एनएवी आपको अलॉट होते जाते हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे होता है तो ये जो प्राइस है ये चेंज होता रहता है। जैसे 20 रुपए वाला है, 22 रुपए हो सकता है, 24 रुपए हो सकता है। तो ये आपके प्रॉफिट्स हैं। लाइक आपके पास अगर 50 एनएवी है, तो 4 रुपए अगर ऊपर बढ़ गया तो आपका 200 रुपए जो है वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल तरीके से फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड वर्क करता है, कोई इसमें ज्यादा गुलझने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं क्या होता है इसमें। लाइक प्रोफेशनल फंड मैनेजर तो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फंड मैनेजर भी तो कुछ होगा ना, उसके पास एक एक्सपीरियंस है, वो सीए है या सीएमटी है, मार्केट में एनालिस्ट है, वो काफी ज्यादा बड़ा करोड़ की वैल्यू का फंड मैनेज कर रहे हैं। तो उसका बहुत ही कम जो फीस है वो चार्ज करता है। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक ट्रस्ट के तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, 1882 का जो एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट, उसमें म्यूचुअल फंड जो है वो बनाए गए हैं एक ट्रस्ट के जरिए से। और ये जो फ्रेंड्स फीस चार्ज होती है, जो म्यूचुअल फंड की फीस चार्ज होती है, जो म्यूचुअल फंड चार्ज करता है, वो फ्रेंड्स सभी की सभी जो फीसें हैं, ये जो है फीस, ये रेगुलेटेड होती है सेबी के द्वारा। ऐसे नहीं है कि कोई 2 रुपए चार्ज कर रहा है, कोई 10 रुपए चार्ज कर रहा है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। 10-20 पैसे का मैक्सिमम डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है म्यूचुअल फंड्स की जो फीस है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड कहते हैं वर्क कैसे करता है। अब म्यूचुअल फंड में आपने पैसे तो लगाना शुरू कर दिए, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन वो पैसे कैसे बढ़ेंगे, क्या काम होगा उन पैसों का, उसके बारे में इसमें बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स लगाओ, तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है। जब भी आप म्यूचुअल फंड लगाओ, आपको उसको रेगुलर नहीं चेक करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड होता ही इसीलिए है। मान लो आप एक महीने में 1000 रुपए लगा रहे हो, तो मैक्सिमम मार्केट एक महीने में मैक्सिमम जो है से 6% बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती। तो किसी किसी महीने में सात भी बढ़ती है, वो चेंज रहता है। पर आपका क्या काम होता है जब आपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया है, आपको तकरीबन जो है कम से कम 2.5 से 2 साल तक के लिए आप इनको वेट करें। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपको 2 साल तकरीबन वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। किसी भी फंड में आप पोर्टफोलियो जनरेट करते हो, किसी भी
म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट करते हो तो 2 साल तक कम से कम रखो। 2 साल के बाद उसको देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है, एक उसको समय मिल जाता है, क्या वो मार्केट के हिसाब से ज्यादा गिर रहा है, या मार्केट जितना गिर रही है या मार्केट जितना चढ़ रहा है क्या उसको वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये सभी चीजें आप उसमें देख सकते हो, लेकिन कम से कम जब आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो तो 2 ढाई साल उसको जरूर इंतजार करो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, यूनिट्स को इकट्ठा होने दो, जो आप नेट एसेट जो आप खरीद रहे हो। अच्छा फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट क्या है? अब आप म्यूचुअल फंड के कहोगे कि बेनिफिट क्या हो सकते हैं इस चीज के। सबसे पहले फ्रेंड्स बेनिफिट है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो मार्केट में आने के लिए डर रहा है, जो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, वो म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकता है। उसको डायरेक्ट स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, ये एक आरडी की तरह होता है। आपकी जो पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा करेगी। आप जो भी डिसाइड करोगे, तारीख 13 तारीख डिसाइड करोगे तो 13 को आपकी अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगी बैंक से, और म्यूचुअल फंड में चली जाएगी, आपके पास ईमेल आ जाएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो बिल्कुल उसी की तरह है, जिनके पास नॉलेज नहीं है वो म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केट में अच्छा एक रिटर्न ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी जो वेल्थ है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, वो ग्रो कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर आपने 7 8 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये नॉर्मली म्यूचुअल फंड आपकी जो अमाउंट है 2.5x कर देता है। 2 से 2.5x जो अमाउंट आपकी तकरीबन हो जाती है 7 8 साल में। तो अच्छा एक रिटर्न है। जैसे जैसे आप रिटर्न बढ़ाते जाते हो, टाइम्स पीरियड जो बढ़ाते जाते हो, आपकी जो अमाउंट है वो भी काफी गुना होती जाती है, बढ़ती जाती है। और किन के लिए बेनिफिट है ये उनके लिए बेनिफिट है जिनके पास स्मॉल अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आप महीने का कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो डेली, हर महीने अपनी सैलरी से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये बेनिफिट है। आप कोई भी एक स्मॉल अमाउंट की, 2,000 की, 1,000 की, 8,000 की, कोई भी आप एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड के जरिए। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, आपको एक मार्केट का एक्सपोजर इसके द्वारा मिल जाता है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों किया जाए। वाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, की क्यों करें, हमें क्या जरूरत है? तो आपके फ्रेंड्स गोल वेरी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप आरडी कराते हो, पोस्ट ऑफिस में आरडी कराते हो, तो उसमें 7% मैक्सिमम किसी ना किसी का आ जाएगा। अगर आप एफडी कराते हो, एफडी में भी लमसम अमाउंट जाती है, उसमें भी आपको 6% से ज्यादा एफडी में नहीं मिलता। बट एक म्यूचुअल फंड ऐसी चीज है जिसमें आप मार्केट के जरिए आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, आप बढ़ती महंगाई को एक तरीके से बीट कर सकते हो, और आप अपने जो गोल्स हैं वो पूरे कर सकते हो, बच्चों की एजुकेशन है वो आप पूरी कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपकी जो अमाउंट है वो एक्सिस में, मल्टीपल्स में बढ़ती है, परसेंटेजेस में सिर्फ कुछ सालों तक बढ़ती है। उसके बाद उसका मल्टीपल होता जाता है, जैसे 2 × 2 4 हो जाता है, 4 × 2 8, 16, ऐसे मल्टीपल्स में आपकी जो अमाउंट है वो एक बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपका अगर गोल है, कोई टाइम पीरियड है कि 10 15 साल में आपने एक अच्छा घर लेना है, तो आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और आपका जो पैसा है वो सारे का सारा प्रोफेशनल मैनेज कर, तो आपको इतना घबराने की जरूरत भी नहीं पड़ती उसमें, क्योंकि आपका जो फंड है वो सारा प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। इसमें आपको क्या एडवांटेज हो सकता है? इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में आप जैसे आप करो, ठीक है, काफी तरीके के एडवांटेजेस मिलते हैं। आपके पास म्यूचुअल फंड में स्कीम्स होती हैं, जैसे आपको अगर लग रहा है कि फार्मा अच्छा जा सकता है, ऑटो सेक्टर अच्छा जा सकता है, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं है। आप इसके जरिए जो लोन्स हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होता है, लोन्स देते हैं। एक्चुअल में कंपनीज लोन लेती हैं बाहर से, तो आप कंपनीज को लोन दे सकते हो। कंपनीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिमिलर टू जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको आप लोन दे सकते हो म्यूचुअल फंड के जरिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो उन्हीं में इन्वेस्ट करता है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड के जरिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर मार्केट में ही एंट्री लेनी है, आप एक तरीके से अपनी अमाउंट को एज ए लोन भी दे सकते हो, उस पर आप इंटरेस्ट और अर्निंग्स जो है अच्छा अर्न कर सकते हो इसमें। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या है बेनिफिट, मेन बेनिफिट क्या है? लो कॉस्ट। फ्रेंड्स आजकल अगर आप कुछ भी करो, आप अगर डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें आपका टाइम भी जाता है। तो टाइम जो है वो वैल्यू है, ठीक है, वो मनी की वैल्यू है जो टाइम है। तो आप वो सभी एक्सपेंसेस से एक तरह से राहत पा सकते हो म्यूचुअल फंड के जरिए। आपके जो एक्सपेंसेस हैं बिल्कुल ही मिनिमम होते हैं। जैसे 1,000 रुपए की अगर आपके पास नेट एसेट वैल्यू आपने खरीदी, 1,000 की अगर आपने एनएवी खरीदी, तो 1,000 के ऊपर आपका जो खर्चा पड़ता है हार्डली 10 रुपए का पड़ता है। लेकिन आपका 1,000 रुपए के ऊपर आपको बेनिफिट कितना आ रहा है? 1,500 के आसपास का बेनिफिट आता है। तो ये फ्रेंड्स चीजें हैं, आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप अपने जो डिसीजंस हैं, आप अपने जो कैपिटल है वो आप ग्रो कर सकते हो, और आप अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हो। तो ये म्यूचुअल फंड के ऊपर थी वीडियो फ्रेंड्स। इसके ऊपर हम और भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए,
ताकि आप लेटेस्ट जो वीडियोस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता कर सकें क्या कुछ है। थैंक यू सो मच।